Hello student, once again welcome back in this class in which I am going to teach you mathematics class 9 in chapter 3 coordinate geometry exercise 3.2. 3.2 exercise है फर्स्ट क्वेश्चन इसमें राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस हमको ये गिवन है, इनके हमें आंसर बताने। जैसे विच इज द नेम ऑफ द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो जो कार्टेशियन प्लेन होते हैं उनमें जो हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइंस खींचते हैं उस हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन का नाम क्या होता है। जैसे इस प्रकार से ये हम एक लाइन खींच रहे हैं, ये हॉरिजेंटल लाइन बोली जाती है और ये इस प्रकार से वर्टिकल लाइन बोली जाती है। तो जो ये हॉरिजेंटल लाइन होती है इस लाइन का नाम होता है एक्स एक्सेस और जो वर्टिकल लाइन होती है उसका नाम होता है वाई एक्सेस। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। सेकेंड इसमें है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दीज टू प्लेन्स। अब इन दो लाइनों को काटने से चार पार्ट बनते हैं, उनका नाम क्या है। जैसे ये एक्स एच और ये वाई एच, इनकी कटान से देखिएगा ये हमारे पास चार पोर्शन इस प्रकार से निकल के आई हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ। तो हमसे पूछा जा रहा है इनके नाम क्या होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। इनके नाम होते हैं क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश। तो इंग्लिश में आप इनके नाम को कहेंगे क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है और तीसरा क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा जा रहा है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट हुज वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। और ये दोनों लाइनें जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट का नाम क्या होता है। देखिएगा ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये दोनों ही लाइनें जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम होता है ऑरिजन या मूल बिंदु। ऑरिजन, ORIGIN, ऑरिजन। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। कोऑर्डिनेट्स मतलब होता है निर्देशांक। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी पहली होती है और वाई अक्ष पर चली गई दूरी दूसरी होती है, तो इसका नाम होता है ऑरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पर एक हमको फिगर दिया गया, उसका लिखा हुआ है एंड राइट द फॉलोइंग, यानी सी फिगर। उस चित्र को देखते हुए इन प्रश्नों के उत्तर देने। जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, द पॉइंट डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट ऑफ -3,5। देखते हैं उस पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर इस प्रकार से ये हमको डायग्राम दिया गया। इस पर हमसे पूछा गया था कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो बी ये है, तो बी के कोऑर्डिनेट हमको बताने थे। तो बी के कोऑर्डिनेट बताने के लिए हम पहले चलेंगे एक्स पर, तो -5 इधर चल रहे हैं और फिर -2 ऊपर चले, तो बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -5,2। तो अब यहाँ बी की जगह यहाँ पर लिख भी सकते हैं -5,2। इसी प्रकार से हमसे पूछा गया था कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो सी पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ये हमारा सी पॉइंट है। तो इसके हमें कोऑर्डिनेट लिखने, पहले हमेशा एक्स पर चलते थे, एक्स पर चल रहे 5, तो ये 5 हो जाएगा। उसके बाद वाई पर भी चल रहे -5। देखो इधर राइट हैंड की तरफ +x होता है, ऊपर की तरफ +y होता है, लेफ्ट हैंड की तरफ +x होता है और डाउन की तरफ -y होता है। ये x प्लस है, ये x माइनस है, ये y प्लस है और ये y माइनस है। तो इसी प्रकार से सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -5,5, वो सॉरी +5, -5। पहले 5 एक्स का है, फिर 5 -y का है, तो 5, -5। फिर हमसे पूछा गया था द पॉइंट डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट ऑफ -3, -5। इस पर -3, -5 किस पॉइंट को सी कर रहा है। तो -3 हम चलेंगे इधर और -5 है ई हमारा ई पॉइंट। तो उसमें जो हमसे कहा गया था जो -3, -5 है वो ई पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा है। -3 पहले एक्स की तरफ चलेंगे और -5 फिर इधर चलेंगे, तो पॉइंट हो जाएगा हमारा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये इसी संबंधित ये है द पॉइंट डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। अब इसमें 2, -4 कहाँ पर है वो आप देखिएगा। 2, -4 ये 2 है और -4, ये, तो ये जी पॉइंट को डिस्क्राइब करता है। 2, -4 जी को डिस्क्राइब करता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें हमसे कहा गया है द एफ सीसा ऑफ डी। तो एफ सीसा होता है एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट होता है बाई एक्स। ये ध्यान रखें, एक्स एक्स का नाम होता है एफ सीसा और बाई एक्स का नाम होता है ऑर्डिनेट। हमसे पूछा गया एक्स एक्स का डी पॉइंट का क्या वो है, तो डी का एफ सीसा पूछा गया। जैसे ये हमारा डी पॉइंट है यहाँ पर, ये डी, तो एफ सीसा से मतलब है कोऑर्डिनेट। जैसे हम डी के कोऑर्डिनेट लिखते हैं तब आपको पता चलेगा कोऑर्डिनेट इसका है 6,2, ये है, ये डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 6,2, ये कोऑर्डिनेट बोले जाते हैं। लेकिन एफ सीसा की बात करें तो एफ सीसा जो हो जाएगा डी पॉइंट का
वो 6 होगा, डी पॉइंट का एब्सिसा 6 होगा, ऑर्डिनेट 2 होगा। इसी प्रकार से फिर हमसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। अब इसमें देखिएगा एच पॉइंट हमारा यहाँ पर है, तो ऑर्डिनेट का मतलब है, अब इसके कोऑर्डिनेट जैसे हम लिखते हैं, कोऑर्डिनेट इसके हो जाएंगे -5, -3, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। लेकिन हमसे पूछा जा रहा ऑर्डिनेट, जैसे ये पूछा जा रहा हमसे ऑर्डिनेट, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ, डी का 6 था, तो ऑर्डिनेट ऑफ एच -3 देखो यहाँ लिखा हुआ, और हम आपको यहाँ पर डायग्राम में भी बता रहे हैं, ये -3 है एच पॉइंट का ऑर्डिनेट। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमसे द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल पॉइंट के हमसे कोऑर्डिनेट, जब कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो एक्स और वाई दोनों बताने, ऑर्डिनेट पूछा जाए तो केवल वाई बताना, और एब्सिसा पूछा जाए तो हमको केवल एक्स बताना है। इसी प्रकार से अब हमसे पूछा जा रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल पॉइंट इसमें है ये, इस जगह पर एल पॉइंट है, ये एल पॉइंट यहाँ पर शो हो रहा था, ये बाई एच पे ही पॉइंट है, तो बाई एच पर इसके मतलब एक्स इक्वल टू 0 होगा, बाई की वैल्यू 5, तो एल के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,5, क्योंकि यहाँ पर हम एक्स एच पे चल ही नहीं रहे, केवल बाई पे ही है। नेक्स्ट हमसे पूछा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम के कोऑर्डिनेट और पूछे यार, एम पॉइंट हमारा है यहाँ पर, तो इसी प्रकार से एक्स एच है तो बाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो बाई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एम के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3, और बाई की वैल्यू 0 होगी, एक्स एच दैट इज बाई इक्वल टू 0, बाई एक्सेस दैट इज एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें हमने सभी क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, इसी लास्ट एम ही था, एम का पॉइंट पूछा गया था, एक्सरसाइज 3.2 थी। आशा करता हूँ आपने समझ पाई होगी। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।